So hello guys, welcome you all in Dynamic Institute channel. So today we are going to discuss the introduction of fluid mechanics. So basically fluid mechanics में ये वर्ड जो fluid है ये हमारे पास दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। एक होता है पहला लिक्विड, एक होता है गैस। इसमें ये एयर भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको फ्लूइड बता दिया है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको मैकेनिक्स के बारे में बता देता हूँ कि मैकेनिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है मैकेनिक्स की। तो पर्टिकुलर मैं अभी मैकेनिक्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सो गाइज़, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके। देन सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट है, ओके, या फिर इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं। और तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद रिजिड बॉडी। एग्जाम्पल डस्टर। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो मैकेनिक्स ही बेसिकली इसी का, मैकेनिक्स का जो वर्ड का मीनिंग है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ओके, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में मैंने आपको बारे में बताया कि डस्टर इसका एक एग्जांपल है। आप चाहो तो टेबल भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यार इसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अगर आपने पहले भी पढ़ा हो तो आपको ये पता लगा होगा कि रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है अर्थ पे। तो फिर इसमें डेफिनेशन में रिजिड बॉडी को क्यों बोला गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉडी है, मान लीजिए डस्टर है, ये एक बॉडी है आपने बनाया, ओके। इस पर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई किया हमने, स्ट्राइकिंग फोर्स अप्लाई हमने इस पे किया, तो उस फोर्स की वजह से जो इस तरफ के जो ये पार्टिकल्स होंगे, जो भी इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल इफ़ेक्ट आएगा। उस इंटरनल इफ़ेक्ट की वजह से इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होंगे और उसकी वजह से इसके अंदर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी रिजिड नहीं कहलाएगी, क्योंकि रिजिड बॉडी में चेंजेस नहीं होते हैं, जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंजेस नहीं होते हैं। बट ये एक आइडियल केस है रिजिड बॉडी का, हम ऐसा मान लेते हैं। सो इट इज़ जस्ट ए आइडियल केस। आइडियल केस में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो स्ट्रेंथ ऑफ
अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, रिजिड बॉडी है, डिफॉर्म नहीं की जा सकती, जो डिफॉर्म नहीं होती है, हमने ऐसी बॉडीज़ की मैकेनिक्स पढ़ी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होती है, जो बॉडीज़ होती है में डिफॉर्म, ये बॉडी इजीली डिफॉर्म कर सकती है एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से। हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया तो वो बॉडी तुरंत डिफॉर्म हो जाएगी, या तो वो डायरेक्शन में इस तरफ भाग जाएगी, या इस तरफ भाग जाएगी, या इस तरफ भाग जाएगी। अब वो किस तरफ जाएगी वो एक पर्टिकुलर केस है, हम उस चीज़ को आगे पढ़ेंगे और सब्जेक्ट में, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट है उसमें हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल सोम का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको एक और नाम से भी जानते हैं MOS, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और सॉलिड मैकेनिक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉलिड मैकेनिक्स। इसमें हम कैसी एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम, ओके, स्प्रिंग एक्सेट्रा। तो कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या पर्टिकुलर लोड पड़ रहा है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सपोर्ट लगा देता हूँ, इस एरिया पर एक फोर्स लगा देता हूँ, तो इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, उस चीज़ की कैलकुलेशन हम इस सब्जेक्ट में करते हैं। अब आती है मेन बात, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर हमारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू टेक इन अकाउंट, जो हमें पढ़ना है। अब इसमें तो आपका लीनियर फोर्स लगता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्लूइड, और दूसरा सॉलिड बॉडी होती है जो डिफॉर्म कर जाती है, यहाँ पर बॉडी डिफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लिक्विड वाटर में भी, और कोई भी ऑयल हो गया, और गैस एयर एज जनरल वी यूज़। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर आपका ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर की बाउंड्री है ऐसे करके, ओके। यहाँ पर मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया इसमें, तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो जो अपर मोस्ट पार्टिकल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अपर मोस्ट पार्टिकल है इसका, ये दिस विल ट्राई टू टेंड टू गो फर्दर, और जो ये टेंडेंसी है ये आपकी कम होती चली जाएगी बाउंड्री के पास, बाउंड्री लेयर के पास आते आते, ओके। ये पार्टिकल मूव उतना नहीं करेगा जितना ये मूव करेगा, तो एक शेयरिंग फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग, तो एक शेयरिंग फोर्स यहाँ पर एक जनरेट हो रहा है। उस शेयरिंग फोर्स की वजह से एक एंगल जनरेट होगा, एक एंगल बनेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना शेयर एंगल गया है वही हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, और वो d θ/dt होता है। एंगल, इसको हम कहते हैं शेयर एंगल, और ये टाइम, इसको कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम आज फ़िलहाल इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम मैकेनिक्स की जो सब ब्रांचेस है, हम उन सब ब्रांचेस के बारे में अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।